In last video, we had talked about capital receipts and revenue receipts. अब हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है. वो खर्चा जो ना तो आपका असेट बढ़ाए और ना आपकी लायबिलिटी कम करे, वो खर्चा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. जैसे फैमिली में हमें बच्चों की फीस भरनी होती है रेगुलर में, किचन का ग्रोसरी लाना होता है, तो ये हमारे रूटीन के खर्चे करने पड़ेंगे. आप ये कहो कि अच्छा सेट भी नहीं बढ़ रहा, लायबिलिटी भी कम नहीं हो रही, तो नहीं करते. नहीं, कैसे करोगे? इसके बिना आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे. तो सिमिलरली गवर्नमेंट को अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज देनी है, पेंशन्स देनी है, जो लोन्स ले रखे हैं उनके इंटरेस्ट देने हैं, सब्सिडीज देनी है, एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कंट्री में डिफेंस पे खर्चा करना है, कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पे खर्चा करना है. तो इन चीजों से ना तो गवर्नमेंट का असेट बढ़ रहा है, ना ही लायबिलिटी कम हो रही है, लेकिन करने पड़ेंगे. इसका मतलब ये नहीं कि करने नहीं पड़ेंगे, और ये रिकरिंग नेचर के, रेगुलर होंगे, हर महीने होंगे, हर साल होंगे, तो दे आर रिकरिंग इन नेचर. तो ऐसे खर्चे को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो देखो रिसीट्स में क्या था, रेवेन्यू रिसीट्स वर डिजायरेबल, कैपिटल रिसीट्स वर अनडिजायरेबल. यहाँ पे उल्टी बात है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिनिमाइज होना चाहिए, करना तो पड़ेगा बट एक लिमिट में करो, और कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करो. क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर या तो तुम्हारा एसेट बढ़ा रहा है या तुम्हारी लायबिलिटी कम कर रहा है, दोनों ही तुम्हारे लिए अच्छी चीज है. दोनों हाल में तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो रही है. दोनों हालत में तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो रही है. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डिजायरेबल, कैपिटल रिसीट इज नॉट डिजायरेबल. अब ऐसे समझो, एक फैमिली है, एक फैमिली में सपोज रिवेन्यू रिसीट्स आती हैं और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्च हो जाती है, तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबल रहेगी. एक फैमिली में रिवेन्यू रिसीट्स आती हैं, जैसे आपकी सैलरी आई और घर के खर्चे हो गए, फीस भर दी, रसोई का सामान आ गया, स्टेबल रहोगे. रिवेन्यू रिसीट्स आई और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च हुई, तो आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हो. जैसे धीरे धीरे सैलरी में से 50,000 बचाए और बचाए और बचाए, 5 लाख इकट्ठे किए, गाड़ी ले ली, तो आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हो. अगर रिवेन्यू एक्सपेंड रिसीट्स आई और कैपिटल रिसीट्स आई और उसको आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पे खर्च किया, आप वीक हो रहे हो. आपने लोन उठा के बच्चे की फीस भरी है, आपने लोन उठा के कोई ऐसे खर्चे किए रूटीन के, तो आप फाइनेंशियली वीक हो रहे हो. या आपने कोई असेट बेच के, आप इमेजिन करो किसी की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी वीक हो कि उसको असेट बेच के अपने घर के खर्चे करने पड़े, और आपने कैपिटल रिसीट से कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, तो आप स्टेबल हो, ना बहुत अच्छे ना बहुत खराब. जैसे एक प्रॉपर्टी बेची दूसरी खरीदी, तो स्टेबल है. अब इसको गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में समझो. हमारी गवर्नमेंट के पास टैक्स से रेवेन्यू आया, नॉन टैक्स से आया, और गवर्नमेंट ने सैलरीज पे कर दी, पेंशन पे कर दी, स्टेबल चल रही. हमारी गवर्नमेंट के पास टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू आया और धीरे धीरे उससे बचा के हमने मेट्रो बना लिया, फ्लाईओवर्स बना लिए, तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है. हमारी गवर्नमेंट LIC में डिसइन्वेस्टमेंट कर करके, रेलवेज को प्राइवेटाइज कर करके अपने खर्चे चला रही है, अपने एम्प्लॉयज की सैलरीज भर रही है, पेंशन दे रही है, तो आप ये समझो आपकी इकोनॉमी डूबने के कगार पर खड़ी है. और हमारी गवर्नमेंट ने लोन लिया और मेट्रो बना दी, तो स्टेबल है. इधर से कैपिटल रिसीट आई, कैपिटल एक्सपेंडिचर में गई. तो ये दोनों नॉर्मल सिचुएशन है, कैपिटल रिसीट कैपिटल में जा रही है, रेवेन्यू रिसीट रेवेन्यू में जा रही है. लेकिन रेवेन्यू रिसीट कैपिटल में जा रही है तो अच्छी बात है, और कैपिटल रिसीट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जा रही है तो बुरी बात. यू शुड बी क्लियर ऑन इट. तो लाइफ में तुम लोन लेके रूटीन के खर्चे करो, ये कोई डिजायरेबल नहीं है. और इंडिया में ये बेवकूफी होती है, बेटी की शादी है, लोन उठाएंगे और शादी कर देंगे. शादी पे जो आए वो तो बोल जाएंगे बहुत बढ़िया शादी थी, उसके बाद लोन तुम्हें चुकाना. और जिस कंट्री में, जिस स्टेट में ये चीजें जितनी ज्यादा है, वो स्टेट उतना आपको वीक मिलेगा फाइनेंशियल. बिहार में सबसे ज्यादा होता है रिलीजियस सेरेमनीज पे, वेडिंग्स पे खर्चा, पैसा हो ना हो, अपनी जमीनें बेच के पैसा उठा के खर्चे होते हैं. तो वो फिर फाइनेंशियली वीक होते चले जाते हैं, क्योंकि आप कैपिटल रिसीट से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर. तो चीजों को प्रैक्टिकली भी समझो, खाली ये नहीं अच्छा एग्जाम में आएगा मैम ये नहीं आएगा, तो
तो एग्जाम की कोई हमें डिग्री गले में टांग के नहीं घूमनी। मुझे ये बात समझ आ गई तो मैं लाइफ में कॉशियस रहूंगी कि कहीं मैं अपने कैपिटल रिसीट से तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं कर रही। कैपिटल रिसीट आ रही है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जानी चाहिए, रिवेन्यू रिसीट से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए। और अगर रिवेन्यू रिसीट्स को आप बचा बचा के कैपिटल कर रहे हो तो आप अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हो। कैपिटल रिसीट से रिवेन्यू कर रहे हो, आप वीक हो रहे हो। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? जो या तो आपका असेट बढ़ा रहा है या फिर आपकी लायबिलिटी को कम कर। तो इसको देखते हैं हम कि डज नॉट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ एनी असेट और रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी। ना असेट बढ़ रहा है ना लायबिलिटी कम हो रही है, लेकिन यहाँ नीदर वर्ड है, यहाँ ईदर वर्ड है। इससे या तो असेट बढ़ रहा है या लायबिलिटी कम हो रही है। तो ये रिकरिंग है, ये नॉन रिकरिंग है। ठीक है, ये नॉर्मल रनिंग के लिए चाहिए आपको, और ये आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए चाहिए। एंड देन यू मे एग्जाम्प्लीफाई सैलरीज, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडी, ग्रांट्स, ये सब है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। लोन्स ग्रांटेड टू अदर स्टेट्स, अदर कंट्रीज, रीपेमेंट ऑफ लोन, आपने लोन ले रखा था, रीपे कर दिया, आपका असेट लायबिलिटी कम हो गई। आपने किसी को लोन दिया, आपका असेट बढ़ गया। आपने कोई कैपिटल असेट खरीदा, आपका असेट बढ़ गया। तो ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पेपर में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट की बजाय ऐसे आते हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू कैपिटल एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसमें ये ध्यान रखना है, आप खाली लिखाएंगे इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, नो मार्क्स, रीजनिंग देनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ द्वारका एक्सप्रेस वे, इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज लीडिंग टू इंक्रीज इन असेट। सैलरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, revenue expenditure, neither increasing asset nor decreasing liability, and it is recurring in nature. Next, defense expenditure, once again revenue. हालांकि देखो डिफेंस एक्सपेंडिचर ना वेरी करता है। अगर तो डिफेंस एक्सपेंडिचर में बात हो रही है आपके आर्मी पर्सोनल की सैलरी की, तो रिवेन्यू। और आपने कोई टैंक खरीदा, कोई फाइटर जेट खरीदा, बट फिर भी हम ओवरऑल इसको रिवेन्यू में ले लेते हैं। अदरवाइज आप ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हो, इफ इट इज रूटीन एक्सपेंडिचर देन रिवेन्यू, अदरवाइज कैपिटल। बट अगर एक दे रखा है तो यू विल गो फॉर रिवेन्यू, बिकॉज इट सेम रीजन, नीदर इंक्रीज असेट नॉट डिक्रीज लायबिलिटी। Expenditure on law and order, revenue expenditure, same reason. Subsidy on LPG, revenue expenditure, same reason. Neither increase asset nor decrease liability. Repayment of loan taken from IMF, आपने IMF से लोन लिया था, रीपे कर दिया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग लायबिलिटी। तो ये क्या कर रहा है? ये आपकी लायबिलिटी को कम कर रहा है। परचेज ऑफ 25% शेयर्स इन अ प्राइवेट कंपनी बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के असेट बढ़ रहे, so it is capital expenditure because leading to increase in assets. आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, right? Which one is revenue, which one is capital? So I hope the concept is clear to you. You can also go back to the previous slide and note down the notes. Thank you so much for watching. Soon you will get a video on deficits.